नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। अभी मैंने आपको बताया था बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर जो विवाद चल रहे हैं उसके खिलाफ याचिका दायर की गई थी कि आखिर इसको बैन क्यों किया गया। अब आपको बड़ी खबर सामने देते हैं। ताजा अपडेट ये सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल बैन हटाने को लेकर जो याचिका दायर की गई थी उस पर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। आपको बता दें, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर तत्काल बैन हटाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है और सरकार से दस्तावेज मांगे गए हैं। तो फिलहाल का अपडेट यही है, क्योंकि आपको बता दें कि जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है वो एक तरफ से विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मैंने आपको ये भी बताया कि इसमें कॉलेज छात्रों का भी यूज किया जा रहा है। मतलब यूज मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि आपने देखा होगा तमाम दिल्ली के यूनिवर्सिटीज में इसकी स्क्रीनिंग के लिए जमकर विवाद चल रहा है। एक तरफ कुछ छात्र संगठन ये कह रहे हैं कि हमें ये स्क्रीनिंग नहीं देखनी, हमें ये डॉक्यूमेंट्री नहीं देखनी है, क्योंकि अगर जो देश का नेतृत्व कर रहा है, अगर प्रधानमंत्री देश को इतनी ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं, तो इनके खिलाफ जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, हम भारत के लोग एक हैं, हम भारत के लोगों की ही ये जिम्मेदारी है कि हम इस बैन होने के बाद इस डॉक्यूमेंट्री को ना देखें। और अगर ये डॉक्यूमेंट्री दिखाई जा रही है तो इसे समझना बेहद जरूरी है कि ये प्रोपेगेंडा के खिलाफ हो रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें, नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है विपक्ष की तरफ से। आपको बता दें कि अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई कर ली है। मैंने आपको इस खबर के पहले बताया था, सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई है तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के द्वारा, उसके लिए याचिका की सुनवाई चल रही थी। सुनवाई सामने आ गई है। अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से दस्तावेज मांगे हैं। ओरिजिनल दस्तावेजों की मांग सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से की है और अगली सुनवाई अप्रैल में होनी तय है। इसके साथ ही आपको बता दें कि 2002 के दंगों के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। मतलब 2002 में जो गुजरात दंगे हुए थे उस पर कहीं ना कहीं निष्पक्ष ये डॉक्यूमेंट्री नहीं है, मैंने आपको बताया है। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, अब कहीं ना कहीं विपक्षियों को फटकार सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष सुनवाई करने के लिए जाना जाता है और यही बात सामने आ रही है। जनता इससे खुश है कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है और बैन हटाने की मांग को खारिज कर दिया है। अब आपको बता देते हैं कि भारत सरकार ने डॉक्यूमेंट्री को प्रोपेगेंडा पीस बताया था और अब भी भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार ने इसको प्रोपेगेंडा ही बताया है। ये प्रूफ भी हो चुका है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री में सभी बातों को नहीं दर्शाया गया था। और इसके खिलाफ आपको बता दें कि अब कहीं ना कहीं मिली भगत का दौर देखा जा रहा है कि इसमें मिली भगत चल रही है। इसमें बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के विवाद इसलिए नहीं रुक रहे हैं क्योंकि अभी फिलहाल विपक्षियों के पास कोई मुद्दे नहीं हैं। ये मैं नहीं कह रही हूं, देश की जनता अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद अपनी प्रतिक्रिया दे रही है। आपको मैं एक एक करके कमेंट भी पढ़कर सुनाऊंगी कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के रुख के बाद जनता का क्या रिएक्शन होने वाला है। इसके साथ ही आपको बता दें, अब जस्टिस संजीव खन्ना और MS सुंदरेश की पीठ ने वरिष्ठ पत्रकार N राम, TMC सांसद महुआ मोइत्रा, वकील प्रशांत भूषण और वकील ML शर्मा की याचिकाओं पर सुनवाई कर ली है। और इस दौरान आपको विस्तार जानना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है। इस दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील CU सिंह ने ट्विटर से लिंक हटाए जाने का हवाला दिया और कोर्ट ने इस मामले पर यह कहा कि हम सरकार से इससे जुड़े आदेश की फाइल मांग रहे हैं। और उसके खिलाफ आपको बता दें कि जस्टिस संजीव खन्ना ने यह सवाल याचिकाकर्ताओं के वकील से भी किया कि आप इसके लिए हाईकोर्ट क्यों नहीं गए। कोर्ट को CU सिंह ने यह बताया कि सरकार को इस तरीके की शक्ति देने वाले कानून को चुनौती सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इस पर पीठ ने कहा कि ठीक है, हम नोटिस जारी कर रहे हैं और अब अप्रैल में अगली सुनवाई तय है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इसके खिलाफ अधिवक्ता जो हैं CU सिंह ने कोर्ट से जल्दी सुनवाई की मांग की और ये तर्क दिया है कि लोगों पर डॉक्यूमेंट्री के प्रदर्शन के लिए कार्रवाई हो रही है। दलील पर पीठ ने यह कहा कि यह अलग मसला है, लोग फिर भी डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं। इसके साथ ही लगातार कहीं न कहीं जो दलीलें पेश की जा रही है दर्शकों, उस पर आपसी टकरार देखने को मिल रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बैन के खिलाफ भी डॉक्यूमेंट्री को लोग देख रहे हैं। और ये क्या कारण है कि लगातार इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाए जाने के पीछे शक्ति प्रदर्शन भी किया जा रहा है। जी हां, आपने तमाम न्यूज चैनल के माध्यम से देखा होगा
किस तरीके से कहीं ना कहीं हंगामे का दौर जारी है। अब ये हंगामा किस तरीके से हो रहा है, अभी हाल ही में हमने देखा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का उदाहरण। वहां पर एबीवीपी के छात्र जो हैं, आपको बता दें, लेफ्ट के छात्र से टकराते हुए दिखाई दिए थे, जहां पर एबीवीपी के प्रवक्ता ने कहा था कि ये जानबूझकर किया जा रहा है प्रशासन के नाक के नीचे। हालांकि आपको बता दें दर्शकों, जेएनयू प्रशासन ने यह भी कहा पल्ला झाड़ते हुए कि हमने इस मामले पर छात्रों को शांत करने की कोशिश की है, लेकिन इसके खिलाफ भी अगर कोई छात्र ऐसे प्रदर्शन करते हैं तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की भी मैं बात बताऊंगी आपको। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने भी पल्ला झाड़ा था कि जो भी छात्र इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाएगा उसके खिलाफ हम आप एक्शन लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटियों में ये स्क्रीनिंग करने के लिए कवायद तेज है। बच्चों के संगठन जो हैं, छात्रों के जो संगठन है, वो एक तरफ इस बैन को स्वीकार कर रहे हैं कि ठीक है, ये बैन अगर केंद्र सरकार ने लगा दिया, केंद्र सरकार से ऊपर कुछ नहीं है, अगर केंद्र सरकार इस पर निष्पक्ष नहीं होता तो हम भी आवाज उठाते। लेकिन अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2002 के हुए दंगों में क्लीन चिट उन्हें मिल गया है कि ठीक है, इस पर निष्पक्ष सुनवाई भी की जा चुकी है, तो फिर ये हंगामा क्यों बरप रहा है। अब आपको मैं जनता का कमेंट्स बताती हूँ कि जनता ने इस पर क्या कमेंट किया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। आपको बता दें कि सत्या नाम के युवक लिखते हैं कि विपक्षियों के पास बहुत ज्यादा समय है और यही वजह है कि विपक्षी लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि ये स्क्रीनिंग जल्दी होनी चाहिए सारी यूनिवर्सिटियों में। सारी यूनिवर्सिटी में प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है और बच्चों का उपयोग इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन बच्चे कहीं ना कहीं नासमझ हैं, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि विपक्षियों की क्या चाल है। आपको बता दें दर्शकों, जेएनयू भली भांति आप वाकिफ होंगे कि किस तरीके से वहां पर लेफ्ट के छात्रों ने ही इस विवाद को उन्होंने ही शुरू किया था कि हम ये प्रतिबंध जो लगा है उसको हटाएंगे, हटवाने की मांग करेंगे और इसकी स्क्रीनिंग पूरे यूनिवर्सिटी के अंदर की जाएगी। और वही हुआ था, एबीवीपी के छात्र संगठन ने इसके खिलाफ विरोध किया था, जहां पुलिस की पूरी सेना मौजूद थी कि वहां पर कोई झड़प ना हो जाए। इसके साथ ही आपको बता दें, अब सुप्रीम कोर्ट के लिए भी लोग लिख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष सुनवाई के लिए जाना जाता है। हमें यही उम्मीद थी अप्रैल में भी जो सुनवाई होगी वो सरकार के पक्ष में होगी, क्योंकि सरकार को इस पर क्लीन चिट मिल गई है तो जनता को भी कोई डाउट नहीं है। इसके साथ आपको बता दें कि याचिकाकर्ताओं पर भी जनता जमकर बरस रही है। याचिकाकर्ताओं पर जनता का यही कहना है कि पहले इन्हें सुप्रीम कोर्ट के नियमों को पढ़ लेना जरूरी था, इसके बाद उन्हें 2002 के हुए डॉक्यूमेंट्री पर जो बनाया गया है उस दंगों के खिलाफ पूरी पढ़ाई करने की आवश्यकता है जो याचिका दायर की गई थी। क्योंकि जब ये दंगे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट मिली हुई है तो इस पर क्यों विरोध किया जा रहा है, कि इस बैन के खिलाफ विरोध क्यों। अगर भारत के अलावा दुश्मन देश भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलवाने की कोशिश करेंगे तो क्या भारत के लोग उसका जमकर समर्थन करेंगे। ये भारत के अंदर ही विरोधी पल रहे हैं, इन पर सख्त एक्शन लेना जरूरी है। तो आपको मैंने पूरे विस्तार से बताया सुप्रीम कोर्ट में जजों की सुनवाई ने इस मामले पर क्या कहा, क्या याचिका दायर की गई, इसके साथ ही जनता का इस फैसले के बाद क्या रुख है। इसके साथ ही आपको बता दें दर्शकों, लगातार ये विवाद नहीं थम रहा, अब अगली सुनवाई अप्रैल में होगी। तो इस विवाद पर आपका क्या कहना है आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने ओरिजिनल दस्तावेज की मांग केंद्र सरकार से कर दी है। आपका बहुत धन्यवाद द न्यूज़ को देखने के लिए।